अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामिन, इस वक्त सारा झगड़ा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है, दावा है कि 26 नवंबर की रात, 26 और 27 की जो दरमियानी शब थी, उस शब उस धरने को खत्म करने के लिए सिर्फ आंसू गैस फायर नहीं की गई, बल्कि डायरेक्ट सीधी गोलियां चलाई गईं। और रबर की जो गोलियां भी नहीं थी, ये पक्का एमोनेशन था, क्लाशनकोफ, AK-47 राइफल और इस किस्म की जनाब जदीद असले से फायरिंग की गई। ना सिर्फ फायरिंग बल्कि उससे कत्लेआम किया गया। ये पहला क्लेम है जो PTI का है। दूसरा क्लेम यह है कि उनकी जो लाशें हैं और वो भी गायब कर दिए गए, जख्मी भी गायब कर दिए गए। ये दूसरा क्लेम है। और तीसरा क्लेम यह है कि ये जालिम और फाशिस्ट हुक्मरान और उनके जो पालतू सहाफी हैं, वो इस वक्त उल्टा PTI का मजाक भी उड़ा रहे हैं। उल्टा धमकियां दी जा रही हैं, जनाब कालअदम करार दिया जाएगा, ये किया जाएगा। मुल्क भर में मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। मियां वाली में 700 लोगों के खिलाफ, पिंडी में 800 लोगों के खिलाफ, 900 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इनके बकौल 450 सिर्फ इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए गए। पंजाब भर से 800 लोग पकड़े गए। और इसके अलावा ये जनाब जो प्रोटेस्टर वापस जा रहे थे, उनको भी रास्ते से गिरफ्तार किया गया। दो सिर्फ मिसालें मैं देना चाहता हूं। एक तो यह कि सालार खान काकड़, जो बलूचिस्तान का बहुत ही एक्टिव कारकुन है और ओहदेदार है, सूबाई सदर है, उसको जनाब गिरफ्तार किया गया, उनको साथियों समेत। और अब जनाब उस गिरफ्तारियों की लिस्ट में से उस काकड़ का नाम ही निकाल दिया। मे भी उसको मारना है, कत्ल करना है, गायब करना है, टॉर्चर करना है, क्या करना है, ये उनका। इसी तरीके से जनाब खैबर पख्तूनख्वा से जो इंसाफ की जनाब टीम है, डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स इंसाफ फोरम्स, उसके जनाब लोग आए हुए थे यहां पर, उनकी एम्बुलेंस थी। वो जब जाने लगे तो उनको भी रास्ते से एम्बुलेंस समेत जब्त कर लिया गया। और वो डॉक्टर जो जनाब यहां मरहम पट्टी उनकी कर रहे थे, इस वक्त वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। मैं कहता हूं जनाब, इस पर पूरा पाकिस्तान इस वक्त अफसुर्दा है। और पूरी दुनिया में जो फीडबैक आ रहा है वो ऐसा है कि वो इनकी जनाब बेहिसी पर मातम कर रहे हैं। कि मतलब ये हुक्मरान है जो अपने हाथों से अपने लोगों को कत्ल करते हैं, फिर लाशें गायब करते हैं, जाए वकुआ से जनाब खून साफ करते हैं, सड़कें साफ होती रहती हैं। आज गुज़श्ता रात सारी रात सड़कें साफ होती रही जनाब, वहां धोई जाती रही कि खून शून खत्म हो जाए जनाब। और अब उल्टा मजाक उड़ाया जा रहा है। बस मतलब इस हद तक भी होगा। इस पर जनाब जो साफ ज़ाहिर है साफी हैं, जनरल न्यूट्रल साफी हैं और आम लोग हैं, उनको शदीद सदमे में, मायूसी के आलम में, वो इस वक्त दुख के आलम में। यकीन करें लोगों को नींद नहीं आ सकी, लोग अच्छी अंदाज में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस फेज से निकलना चाहिए और ये जो भयानक चेहरा है वो दिखाना चाहिए जनाब। अब मैं हाजिर हुआ हूं जनाब, मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और मुझे अल्लाह मियां ने चूंकि सिर्फ बोलना और लिखना सिखाया है, लिहाजा मुझे अल्लाह मियां ने जो जनाब तौफीक दी है, हिम्मत दी है। मैं कोई लड़ाकू नहीं हूं, मैं जाकर जनाब पहलवान नहीं हूं कि लड़ाई झगड़े करूं। लेकिन मुझे जो बात समझ आ रही है, मेरे पास जो चीजें हैं, जो दोस्त अहबाब मेरे पास भेज रहे हैं, मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूं, उसकी बुनियाद पर जनाब मैं एक मुकदमा ये पेश करने जा रहा हूं जिसमें जनाब ये कि नंबर 1, वाकई वहां पर फायरिंग हुई है। एक बात तो ये कि वाकई वहां पर फायरिंग, इस वक्त जो हुकूमती अरकान कह रहे हैं और नहीं जी नहीं कोई फायरिंग नहीं, कोई फुटेज ले आओ जनाब, कोई सबूत ले आओ जनाब, कुछ ले आओ। तो सबूत अगर PTI देगी तो फिर तो नहीं मानेंगे हम जनाब। गैर जानिबदाराना लोग जो हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके चीजें और दीगर चीजें मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं जो नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। पहली बात यह कि वहां पर फायरिंग हुई है और लोगों का कत्लेआम हुआ है। सबसे पहली जो रिपोर्ट में आपको जनाब सबूत नंबर 1 दे रहा हूं वो जनाब अल जजीरा टीवी का है। अल जजीरा टीवी वो है कि जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसे आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अल जजीरा टीवी ने अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और दीगर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब दुनिया के तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका ना सिर्फ सामना किया बल्कि उसमें क्रेडिबिलिटी कमाई है, वहां पर जनाब अपनी इज्जत कमाई है। उसके जनाब जो रिपोर्टर हैं कमाल हैदर साहब हैं और ये आपको बता रही है, एक छोटा सा क्लिप है जनाब, ये ऐसी अंग्रेजी है कि आपको समझ आ जाए। ये कह रहा है जनाब कि नहीं, उनसे सवाल किया जा रहा है कि क्या वाकई वहां जो है फायरिंग हो रही है? फायरिंग हो रही है। अच्छा, उसने कहा फायरिंग तो 2 किस्म की होती है ना, 3 किस्म की होती है। नंबर 1 जो आप जनाब ये शेल फायर करते हैं, टीयर गैस का, आंसू गैस का, वो भी फायरिंग है।
تو اس کو جناب شوٹ ٹو کل تو نہیں کہتے نا, وہ شوٹ ٹو کل کے زمرے میں نہیں آتی. کیا وہ فائرنگ ہو رہی ہے؟ دوسری ہے کہ جناب ربر کی گولیاں چلائی جاتی ہیں, تو کیا ربر کی گولیاں چلائی جا رہی ہیں یا پھر لائیو ایمونیشن کی یعنی زندہ بارود کی گولیاں چلائی جا رہی ہیں؟ تو یہ جناب کمال حیدر صاحب, میں ویسے اس کو کمال کا ہے سلوٹ کرتا ہوں جناب, یہ بزرگ صحافی ہیں اور جتنی جرات مندی سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, ہر جگہ کر رہے ہیں, اور جو حق اور سچ بول رہے ہیں, یہ ان کا کمال ہے جناب. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فائرنگ ہو رہی ہے, اور ابھی لائیو ان کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے جناب فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آواز آپ خود سن لیں, پوری دنیا سن لے, الجزیرہ کی مینجمنٹ سن لے, اور یہ جو فائرنگ کی آواز ہے یہ ٹیئر گیس والی نہیں ہے, یہ جناب ربر کی بلٹ والی نہیں ہے, بلکہ AK-47 رائفل, کلاشنکوف اور دیگر کی فائرنگ ہے. فائرنگ ہو رہی ہے. ثبوت نمبر 1 کہ جناب 26 اور 27 نومبر کی درمیانی شب بلیو ایریا ڈی چوک کے قریب ہماری جناب لا اینڈ فورسز ایجنسیز, پولیس نے, رینجرز نے باقاعدہ فائرنگ کی. لیں جی سنیں ثبوت نمبر 1. Behind you, we can see quite fairly clearly some of the protesters there and some things being thrown. When you say that the military is firing on the crowds, are you able to describe to us what kind of ammunition they're using? Is it tear gas or is it live ammunition? They are using live assault rifles. These are Kalashnikovs, AK-47. They're using, as you can hear that, they're using automatic fire, and they're also throwing in tear gas. As you can see, the fighting is now very close to where we are, and we've of course had to move in here for our own safety because you cannot walk outside. It is a thick. اب چلتے ہیں جناب دی گارڈین کی طرف. دی گارڈین برطانیہ کا ایک موقر جریدہ ہے, مطلب ان کے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے, جس طرح ہمارے پاکستانی ہیں نا جناب کہ آپ جناب پیسے کی خاطر اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں. ان کی جناب جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ ان کا سچ ہے. اور دی گارڈین کی جناب جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے, میں پہلے جناب آپ کو اردو میں کہ ایک ڈاکٹر نے بتایا اموات کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے, تمام جاں بحق زخمی افراد کا ریکارڈ حکام نے ضبط کر لیا ہے, ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں. اعلیٰ حکومتی افسران اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ ریکارڈ کو چھپایا جا سکے. یہ جناب دی گارڈین کی, اور انگریزی کی جو ٹپیکل ورڈز ہیں جو شاید ہمارے ہاں جناب اس کو کوٹ بھی نہ کیا جا سکے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی, فوج پاکستان کی اور پولیس accused of firing on عمران خان سپورٹرز, ان پر جناب الزام ہے کہ انہوں نے عمران خان کے سپورٹرز پر فائرنگ کی ہے, اور اس کی ذیلی سرخی لگائی ہے جناب multiple protesters said to have been killed and hundreds injured in Islam Abad and call for Khan's release from jail. تو جناب وہ کہتے ہیں جناب اس میں بہت سارے لوگ بہت کافی سارے بے شمار لوگ باقاعدہ مارے گئے, قتل ہو گئے, اور جناب سینکڑوں جو ہے یہ زخمی ہے. یہ جناب رپورٹ ہے دی گارڈین کی, اور ایک صرف چھوٹا سا پیراگراف میں اور آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. یہ ایسی انگلش ہے کہ عام شخص بھی, بہرحال یہ جناب اے ڈاکٹر who was on duty in the emergency ward on Tuesday night said he had treated more than 40 injured patients, several of whom had been shot. At least 7 have been died and 4 in critical condition in the hospital, he said. وہ کہتے ہیں ایک ڈاکٹر نے جس نے بتایا کہ بھائی میرا نام نہ لینا, یہ منگل اور بدھ کی جو درمیانی شب ہے اس میں نے کم از کم 40 ایسے لوگ ہیں جن کو فائر لگا ہوا تھا, میں نے اس کا جناب علاج کیا ہے, اور ساتھ ہی ان میں سے 7 جو ہے فوت ہو گئے, قتل ہو گئے, اور ان میں سے 4 ایسے ہیں جن کی حالت اس وقت بہت زیادہ خراب ہے. 8 more have been admitted to the hospital with bullet wounds. ان کو گولیاں لگی تھی, بلٹس, ایسا نہیں تھا کہ کوئی پتھر لگا ہوا, کوئی بلنٹ ایونٹ نہیں, ان کو گولیاں باقاعدہ لگی ہوئی تھی. The doctor who requested anonymity for his safety, اس نے کہا جی خدا کے لیے میری سیفٹی کا تقاضا یہ ہے کہ میرا نام نہ لیا جائے. یہ دی گارڈین لکھ رہا ہے. And said there had been an attempt to cover up any fatalities, اور یہاں جو ہلاکتیں ہو گئی ان کو پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. All records of dead and injured have been confiscated by authorities. We are not allowed to talk. Senior government officials are visiting the hospital to hide the records, he said. تو جناب یہ سینئر جو حکام ہیں یہ آ رہے ہیں اس ریکارڈ کو چھپا رہے ہیں. تو ثابت ہوا کہ انہوں نے قتل عام کیا ہے اور پھر ان لاشوں کو چھپایا ہے. دیکھیں دھرنے میں جو ہے
कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग थे, और वो कोई रजिस्टर्ड नहीं थे। अभी तो वो अपने घरों में पहुंचेंगे फिर पता चलेगा। और उसके घर वाले बेचारे मतलब गरीब लोग हैं जो एहतजाज के लिए आए थे, उनके पास तो इतने वसाइल भी नहीं है। पहले वो आकर जनाब देखेंगे कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, वो पहले तो यही उनकी सोच होगी कि वापस आ जाएंगे छुप छुपा के वापस नहीं आते। क्यों कि 900 फर्ज करो गिरफ्तार किए, 1 लाख में से आपने 900 गिरफ्तार किए हैं, तो इसका मतलब है 99,000 तो इस्लामाबाद में मौजूद है। कुछ लोग चले गए और बाकियों को अभी तक आप गिरफ्तार कर रहे हो, या हो सकता है कहीं छुपे हुए हो। तो वो अभी ढूंढेंगे कि हमारे बच्चे कहां गए, और फिर वो जेलों में आकर पता करेंगे कि गिरफ्तार हुए, और फिर जब वहां भी नहीं मिलेंगे तो कई महीने बाद पता चलेगा कि वो तो मारे गए या मिसिंग हो गए, या उनकी लाशें पता नहीं कहां से मिलती हैं। तो ये बात दुरुस्त है जनाब, ये दी गार्डियन कह रहा है, अल जजीरा टीवी कह रहा है कि वहां जनाब बाकायदा, ये मैं नहीं कह रहा। क्यों जो आप जनाब दूसरी तरफ आए ना, अपने अखबार की तरफ, जंग, रोजनामा जंग, जिसे जनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार कहते हैं, वो तो कह रहा है कि फाइनल कॉल देने वाले दुम दुबाकर भाग गए। लानत है ऐसी मीडिया पर, लानत है ऐसी सहाफत पर। ये यानी वो कह रहे हैं जनाब फायरिंग हुई है, एक बहुत बड़ा वाकया है, और यहां जनाब अखबार लिख रहा है, ये किसी का बयान भी नहीं है। मतलब बयान होता तो आगे नाम होता ना उसका। ये खुद जनाब रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जनाब फाइनल कॉल देने वाले दुम दुबाकर भाग गए। ये जनाब दूसरा था जो मैंने आपके सामने बयान किया। अब आ जाते हैं जनाब, एक बात मैं आपसे पूछता हूं। कल मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी, जिसमें जनाब पहली वीडियो वो थी कि जिसमें पाक फौज के हमारे रेंजर्स के जवान जो है वो डी चौक में कंटेनर्स पर मौजूद थे, और वहां जब ये लोग आए तो इनको नहीं रोका गया बल्कि वेलकम किया गया, इनको गले मिले गए, और ऊपर जनाब ये चढ़ गए और उनको इन्होंने खुशामदीद कहा। और जब चढ़ गए फिर उन्होंने कहा उतरे। एक शख्स ऐसा था जो नमाज पढ़ रहा था, और वहां उन्होंने उसे जानबूझकर धक्के देकर गिराया, और ये ऐसे है जैसे जनाब इस्राएली फौजी करते हैं। ये हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस ने ऐसा किया, और उसकी तस्वीर देखें जनाब, ये है जनाब वो साहब। मुझे सिर्फ इसका एक जवाब दें कि रेंजर्स, क्या ये रेंजर्स एहलकार नहीं है? इनको किन्होंने इख्तियार दिया है कि तीसरी मंजिल यानी तीसरा कंटेनर है, तीसरी मंजिल से आप उसे जानबूझकर नमाज पढ़ते हुए शख्स को नीचे आप उसे गिरफ्तार कर लो भाई, आपने पकड़ना ही है तो आप जो तरीकाकार है, तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम वहां से उसे नीचे गिराओ? और जिस अंदाज में वो गिरा है उसके बारे में कि उसकी गर्दन टूट गई है, अभी तक उसके बारे में अभी पता नहीं चला। उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था और अभी तक हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से ही गायब कर दिया गया। ये फुटेज क्या जाली है? ये क्या फिलिस्तीन की है, इसराइल की है, या ये जनाब रूस की है, ये जनाब यूक्रेन जंग की है, किसकी है? ये मैं एक सवाल कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इसका कोई ना कोई जवाब मुझे लाजमी मिलेगा। अब आते हैं जनाब पोली क्लिनिक की तरफ। करीब तरीन जो हॉस्पिटल है वो पोली क्लिनिक अस्पताल है। उन्होंने जनाब रात को एक बाकायदा तरीकाकार ही यही होता है कि जब भी हॉस्पिटल में बाहर के लोग आते हैं तो पहला काम वो ये करते हैं कि टोटल काउंट बताते हैं, उनके नाम, उम्र, और अगर कोई एड्रेस मालूम हो सके तो वो लिखते हैं, एक लिस्ट बनाई जाती है। और पोली क्लिनिक ने बिल्कुल जो तरीकाकार होता है उसी के मुताबिक एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट आकर हॉस्पिटल के जनाब जो वो बोर्ड है जनाब, नोटिस बोर्ड, उस पर आकर कंधा कर ली और वहां से फोटो बनाए गए। और फिर जब जनाब इन्होंने ऑपरेशन चूंकि एक लॉन्च किया गया था, लाइटें बंद कराई गई, मार्केटें बंद कराई गई, और जितने भी वहां मीडिया के लोग थे वहां के सबको उनकी गाड़ियों को बाहर धकेला गया, उन सबको, और बिल्कुल जनाब शट डाउन करके फिर उन्होंने सोते हुए लोगों पर, जब लोग आराम कर रहे थे बेचारे 3 दिन के थके हुए थे, उस दौरान इन्होंने गोलियां चलाई। और दुनिया मैं कल भी कह चुका हूं कि इवन फलस्तीन की जो जंग है, इसराइल की जो जंग है, उसमें भी मीडिया को रोका नहीं जाता कि आप कवरेज ना करो। वो भी कवरेज करते हैं, डायरेक्ट फायरिंग करते हुए भी कवरेज करते हैं, और यहां मीडिया को हटा दिया गया। और फिर जब तक उसको जनाब क्लियर करके तमाम लाशों को, तमाम जख्मियों को उठा नहीं लिया गया, उस वक्त तक वो जनाब किसी को जाने नहीं दिया गया, और वहां एम्बुलेंसेस को जाते हुए देखा गया। मैं सवाल कर रहा हूं कि अगर वहां पर जनाब कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ था, गोली नहीं चली थी, सब पर फूल फेंके थे, तो फिर ये एम्बुलेंसें इतनी बड़ी तादाद में क्यों बुलाई गई, ये पहले बताएं। और फिर जनाब जब शोर पड़ा तो इसी जनाब पोली क्लिनिक की इंतजामिया से एक जनाब सर्कुलर जारी, रिबटल जारी करवाया गया, तरदीद, कि जनाब यहां तो एक मरीज भी नहीं आया, मतलब एक शख्स भी नहीं आया। अब इसका क्या करें? लेकिन मैं फिर इसका ढूंढ के लाया हूं जनाब, मुनीज़े जहांगीर साहिबा है जनाब, आसमा जहांगीर साहिबा इंसानी हकूक की बड़ी रहनुमा थी और वकला की भी बड़ी रहनुमा थी। वो आसमा जहांगीर ग्रुप है जिनकी तरफ से जनाब इनके जो इस वक्त के
सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जीते, बाकी सारे हार गए, उनको जबरदस्ती इन्होंने मुबैना धांधली से जितवाया है। उसी की जो बेटी है जनाब, वो इस वक्त बतौर एंकर एक टीवी चैनल में काम कर रही, मुनीज़ जहांगीर। अब ये देखें, अल्लाह ताला है, वो जनाब पोली क्लिनिक में खड़ी होके बाकायदा रिपोर्टिंग करती हैं और वो कहती हैं जनाब कि यहाँ एक सत्ती नौजवान, सत्ती फैमिली का, वो शहीद हो गया है, और साथ बता रही है कि एक जनाब बिरून मुल्क से आया हुआ नौजवान, उसको गोली लगी है, और वो भी इसी, और वो कह रही है आई कंफर्म, मैं कंफर्म कह रही हूं। मुनीज़ जहांगीर क्या कह रही हैं, जरा सुने। साल के अनीस शहजाद सत्ती की बॉडी लाई गई है और इधर ही उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। सफ्तर जमान सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि कैसे वो जान बहक हुए, क्या हुआ? देखिए, ये नौजवान यहाँ करीबी हॉस्पिटल, यहाँ कलसूम हॉस्पिटल यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से इसको किसी ने गोली जो है, ये इसको गोली यहाँ से लगी। नाज़रीन, हम आपको इतना बताते चले जाएं कि अनीस शहजाद सत्ती से हमने बात करने की, उनके वालिदैन से बात करने की हमने कोशिश की, मगर उन्होंने कहा कि इस वक्त वो सदमे में, वो हमारे से बात नहीं करना चाहते। इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। 20 साल का उनका नौजवान लड़का जो सिर्फ यहाँ पे एक मुजाहरे पे आया था, इस तरीके से उसको जाँ बहक हो गया है और उसको गोली लगी है। तो उनको ये एक्सपेक्ट भी नहीं वो कर रहे थे कि वो एक मुजाहरे में जाएगा और उनके बेटे की लाश जो है वो वापस आएगी। मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकती हूँ कि सलमान हमायूं एक कनाडा से वो आए थे, हैं वो पाकिस्तानी, मगर उनकी रिहाइश जो है वो कनाडा में है। उनको भी टांग के अंदर गोली लगी है और वो इस वक्त ज़ख्मी है। वो भी इधर पॉली क्लिनिक में मौजूद हैं। उन्होंने भी हमें ये बताया कि अंधेरा था और कहीं से एक गोली आई और उनको टांग में लग गई। वो भी कंफर्म कर सकती हूँ कि सलमान हमायूं एक कनाडा से वो आए थे, हैं वो पाकिस्तानी, मगर उनकी रिहाइश जो है वो कनाडा में है। उनको भी टांग के अंदर गोली लगी है और वो इस वक्त ज़ख्मी है। वो भी इधर पॉली क्लिनिक में मौजूद हैं। उन्होंने भी हमें ये बताया कि अंधेरा था और कहीं से एक गोली आई और उनको टांग में लग गई। तो वो भी जनाब बार बार आपने सुना, वो कह रही यहाँ उसको गोली लगी, वो यहाँ लाया गया। और यहाँ जनाब जो पॉली क्लिनिक की इंतजामिया है, पहले लिस्ट जारी करके मुकर गई और अब कहते एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब ये सहाफ़ियों की, जनाब इसे सहाफ़ी थोड़ी कहना चाहिए, ये जनाब इनको गिद्ध कहना चाहिए, जब मुर्दार जो खाते हैं जनाब, इनको वो कहना चाहिए। और ये मुनीज़ जहांगीर नून लीग की हैं, ये भी, ये तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी नाकिद है। ये उनकी मैंने जितनी भी मिसालें दी हैं किसी और की नहीं दी। मैंने अल जजीरा की दी, मैंने दी गार्डियन की दी, मुनीज़ जहांगीर की दी, कोई और नहीं दिया आपको। अब ये उनसे पूछ लें ना, उनसे यही सवाल कर लें कि क्या हुआ है। तो जनाब उनके बकौल, और दूसरी तरफ सहाफ़ी हैं, यकीन करें ऐसे जनाब जैसे पिल पड़ते हैं। मैं आपको ऐसा लफ्ज़ नहीं कहना, वरना मेरा दिल करता है कि मैं इन्हें किस चीज़ से तशबीह दूं। ये जनाब इस तरीके से ये सहाफ़त नहीं कर रहे, और इसका अगर आपको जवाब चाहिए ना तो मैं देना नहीं चाहता। ये असद तूर इनके इन सहाफ़ियों के मुताबिक क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने। पीटीआई के कारकुनों पर रियासत हमलावर हुई है, उसने गोलियां मारी हैं, ठीक है, उसने उन पर जबर किया है और हम उस पर तालियां बजा रहे हैं इस वक्त। ये है हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स का चेहरा। हमारे ये सो कॉल्ड लिबरल्स जब नून लीग और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में हो तो ये डेमोक्रेट बन जाते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी के हामी बन जाते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाए तो ये भागते हैं, जर्नलों के बूट ढूंढते हैं कि सर मैं आपके बूट पॉलिश करूंगा, मैं आपके बूट पॉलिश करूंगा, प्लीज मेरे आईडी कार्ड में अपना नाम अब्बू की जगह पर लिखवा दें, मेरे बाप की जगह आपका नाम होना चाहिए। मेरा बाप तो कोई खुदा न खासा कुत्ता था, असल बाप आप हैं, आप लिखें मेरे आईडी कार्ड पे अपना नाम। ये है हमारे इन लिबरल्स की टोटल औकात। और ये लिबरल्स नहीं है, ये जाली लिबरल्स हैं। हामिद मीर साहब भी जनाब, उनका भी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, पीटीआई के हामी भी नहीं है, नून लीग पीपल्स पार्टी के हामी कहलाते हैं। और वो बड़ी बड़ी जगह रिपोर्टिंग, फिलिस्तीन में भी, अफगानिस्तान में भी, लिबनान में, पता नहीं कहाँ कहाँ वो जाकर जंग के दौरान रिपोर्टिंग करने का वाहिद सहाफ़ी है जिसको वसी तजर्बा है। मतलब कई जंगों में जाकर उसने रिपोर्टिंग की है। और वो कहता है कि कल जब मैं यहाँ मौजूद था तो मुझे फिलिस्तीन अफगानिस्तान की जंग से ये बड़ी जंग इस्तेमाल हो रही थी। और साथ मीडिया के बारे में कह रहा है कि मीडिया को तो जुर्रत नहीं हुई दिखा सके, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, ये भी नहीं दिखा सके। ये क्या कह रहे हैं हामिद मीर साहब, जरा सुने। क्राउड था, उसने डी चौक पे कब्जा कर लिया। अब जब लीडरशिप जो है वो डी चौक पे नहीं पहुंच रही थी तो जो क्राउड है वो भी बड़ी तादाद में वहां नहीं पहुंचा, और वहां पे 200-250 लोग ही थे डी चौक में। तो जब सोशल मीडिया पे ये पोस्टें आनी शुरू हो गई कि डी चौक पे कब्जा हो गया, और तमाम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तमाम टीवी चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि पीटीआई वाले जो हैं वो डी चौक पे पहुंच गए हैं। ये सारी खबरें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंची। तो इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रेशर में था और उसको इजाजत नहीं थी कि आपने हकायक को रिपोर्ट करना है। तो उसके बाद फिर जब 25-30 मिनट गुजर गए, उसके बाद फिर अचानक रेंजर्स वाले जो हैं वो दोबारा
कंटेनर्स के पीछे से पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने पोजीशनें संभाली हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आए हैं, दोबारा कंटेनर्स पे चढ़े हैं और उन्होंने पुश करने की कोशिश की है पीटीआई वालों को। उसमें 1.5-2 घंटा उनको लगा है और शाम तकरीबन 5 बजे तक उन्होंने सिर्फ डी चौक जो है वो उसको दोबारा अपने कंट्रोल में लिया। अब 5 बजे जब डी चौक कंट्रोल में लिया तो अब ये जो 2 बजे से लेकर और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे, इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लेबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफगानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, इतनी फायरिंग थी। उसमें कुछ जो जख्मी थे, वो कहते हैं जुल्म भी उसने किया और बन गया मजलूम भी, जुल्म भी उसने किया और बन गया मजलूम भी, और गवाह उस शख्स की सारी खुदाई हो गई। जुल्म करते हैं और फिर जो मजलूम है उनको जालिम कहते हैं, उनकी लाशें गायब कर देते हैं। अब इनकी ये तो इन्होंने तो जनाब अगर उस वक्त मीडिया ना होता, मॉडल टाउन में जो लाशें गिराई थी, तो ये उससे भी मुकर जाते। और अब वाकई मुकर गए, अब इनको पास तजर्बा है। अब पहले प्लान किया गया कि इनको इनकी लाशें गायब करनी है, और एक बात फिर वही कि ये मैं नहीं कह रहा, सेनेटर हुमायूं अहमद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग टीयर गैस से डरने वाले नहीं थे। वो कुल शरीफ पर हाथ रख, कुरान पर पाक कर हाथ रख कर कहता है, और ये जनाब टीयर गैस से डरने वाले नहीं थे, इन पर गोलियां चलाई गई, और गोलियों से भी डरने वाले नहीं थे। अगर इनके पास असला होता तो ये नहते थे। ये क्या कह रहे हैं सेनेटर हुमायूं, जरा सुने। ये 4 कुल है, मैं इसके ऊपर हाथ रख के कहता हूँ कि यहाँ पे फायरिंग हुई थी। आपके जितने लोग वहाँ थे सब सुन रहे थे कि फायरिंग हुई थी। ये वो लोग थे नहीं जो आंसू गैस से भागे। ये आंसू गैस से भागने वाली कौम ही नहीं है, और ये भागे इसलिए थे कि इनके पास अपने पास असला नहीं था। अगर इनके पास अपने पास असला होता तो ये तब भी भागने वाली कौम नहीं है। अगर असला हो, ये भागने वाली कौम नहीं है। आखिर में जनाब मैं फाशिस्ट हुकूमत के फाशिस्ट हुक्मरान, फाशिस्ट वजीर आजम जनाब मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब की एक सिर्फ कोट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ये जनाब हमने जो कल किया है ना, ये हम खुद नहीं कर सकते थे। वैसे सारे कहते हैं कि ये पपेट वजीर आजम, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पीछे जनाब सपे सालार की सरपरस्ती हासिल थी। अगर उनकी सरपरस्ती हासिल ना होती तो ऐसा नहीं हो सकता था। और मेरा ख्याल में शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि उनके बस में कुछ नहीं है, और दूसरा कि ये सब कुछ जो किया है ये वहाँ की सरपरस्ती से हुआ है। सामीन, फिलहाल इतना ही। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।